आदाब नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज की हम सुर्खियों पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। हक़ाइक़ के बगैर इल्जामात आयद न किए जाएं। अरकान पार्लियामेंट ऐवान के हाथे में किसी भी किस्म के एहतजाज से गुरेज करें। प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स की कॉन्फ्रेंस से स्पीकर लोकसभा ओम बिरला का खिताब। कर्नाटक में लैंडस्लाइडिंग के शिकार इलाकों से लोगों का इनखला। कई इलाकों में सैलाब के पेश नजर अलर्ट जारी कर दिया गया। मुंबई में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी। एकनाथ शिंदे हुकूमत ने पहली काबीना मीटिंग में ईंधन पर वैट कम करने का किया ऐलान। वज़ीर ट्रांसपोर्ट अजय कुमार ने सैलाब से मुतासिर इलाकों का किया दौरा। अवाम की बाज़ाबातकारी मराकिज को मुंतकिली। भद्राचलम में सूरत हाल मजीद अबतर। और दिल्ली के कनॉट पैलेस के आउटर सर्कल इलाके में रेस्टोरेंट में लगी आग। फायर फाइटर्स ने आग पर पाया काबू। कोई जानी नुकसान नहीं। और अब खबरें तफसील से। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने आज वाज़ेह किया कि पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स में धरनों, मुजाहरों वगैरह पर पाबंदी से मुताल्लिक़ हिदायत गुज़िश्ता 13 बरसों से हर इजलास से पहले बाकायदगी के साथ जारी की जाती रही है। इसलिए हक़ाइक़ को जाने बगैर इल्ज़ामात नहीं लगाने चाहिए। बिरला ने यहां रियासतों के प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स की कॉन्फ्रेंस से खिताब के बाद मीडिया के सवालात के जवाबात में ये वजाहत की। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी और कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के सरबराह जयराम रमेश के ट्वीट के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि लोकसभा सेक्रेटेरिएट की तरफ से कोई नया सर्कुलर जारी नहीं किया गया है। यह अमल 2009 से जारी है। सबसे गुजारिश है कि ऐवानों में हक़ाइक़ के बगैर इल्ज़ामात लगाने से गुरेज किया जाए। उन्होंने कहा कि जमहूरी अमल में हर किसी को इजहार राय की आज़ादी होती है। तमाम फरीक़ैन से गुजारिश है कि हक़ाइक़ के बगैर किसी भी मौजू पर इल्ज़ामात और जवाबी इल्ज़ामात आयद न किए जाएं। मानसून इजलास से कबल लोकसभा सेक्रेटेरिएट की तरफ से जारी करदा 10 से ज्यादा एडवाइजरी में से एक बुलेटिन में कहा कि मेंबर पार्लियामेंट हाउस के अहाते को किसी भी किस्म के धरने, एहतजाज, हड़ताल या मजहबी तकरीब के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। कांग्रेस लीडर जयराम रमेश ने एक ट्वीट में इस पर सख्त रद्दअमल जाहिर करते हुए कहा कि विश्व गुरु का ताज़ा तरीन धमाका धरना मना है। लोकसभा सेक्रेटेरिएट के खुददार ने मीडिया के नुमाइंदों के साथ इन बुलेटिन की कापियां भी शेयर की जो इन बरसों में जारी किए गए थे, जिनमें मज़कूरा एडवाइजरी जारी की गई थी। हम सम्मिलित कर सके इसके लिए हमारे प्रयास रहते हैं। आज सबसे पहले मैं इस विषय पर जी जो अध्यक्ष महाराष्ट्र विधानसभा में निर्वाचित हुए उनको बधाई देता हूं। त्याग पत्र दिया है। उनके स्थान पर विक्रम केशरी अरुका जी अध्यक्ष उड़ीसा विधानसभा का पहले परिचय शायद हो चुका था, तो उनको भी शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। महाना साहब भी विधानसभा अध्यक्ष भी चुनकर आए, उनका भी हम अभिवादन करते हैं। इस डिप्टी विधानसभा स्पीकर का भी स्वागत
सभी माननीय विधानसभा अध्यक्ष का मैं आज इस संसद के कक्ष में अभिवादन करता हूं। से बाहर हो, एक कॉन्फ्रेंस यहाँ भी हो। पिछले दिनों में जैसा कि आप लोगों का आग्रह था, चीफ जस्टिस साहब के असेंबली में जा रहा हूँ, वहां भी उनका कार्यक्रम होगा। उन्होंने भी जब कभी भी अपन बुलाएंगे तब वो भी सहज रूप से। आज हमारी बैठक औपचारिक भी अनौपचारिक भी है, इसलिए मैं सबसे पहले इंडियन फॉरेन सर्विस के अधिकारी हैं जो इस सारी कॉन्फ्रेंस को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, कुछ जानकारी आपको लॉजिस्टिक्स के बारे में देंगे और जो कुछ भी और आवश्यकता है। हिंदुस्तानी बहरिया के छोटे वॉरशिप डोनागरी की आज गार्डन रेज शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड कोलकाता में नकाब कुशाई अंजाम दी गई। वजीर दिफा राजनाथ सिंह इस तकरीब के मेहमान प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम से लैस है। यह बहरिया के लिए लैंडर क्लास ASW फ्रिगेट का एक तरमीम शुदा वर्जन है, जिसने 5 मई 1977 से 20 अक्टूबर 2010 यानी 33 साल तक खिदमत अंजाम दी और मुख्तलिफ चैलेंजिंग मिशंस और कसीरुल कौमी मशकों में भी हिस्सा लिया। P-70 ने प्रोजेक्ट के पहले 2 शिप को 2019 और 2020 में लॉन्च किया गया था। तीसरे शिप की गुज़िश्ता 17 मई को लॉन्चिंग हुई थी। चौथे जहाज का इतने कम वक्त में शुरू किया जाना इस बात का सबूत है कि मुल्क सही तरीके से जहाज साजी के मामले में खुद इन्हिसारी की तरफ बढ़ रहा है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने इस तकरीब से खिताब करते हुए ये बात कही। P-70 जहाज का बहरिया के डायरेक्टर जनरल ऑफ नेवल डिज़ाइन ने तैयार किया है। कराने में एक ब्रिज का काम किया। महर्षि अरविंद और स्वामी विवेकानंद ने स्पिरिचुअलिज्म यानी अध्यात्म को राष्ट्र और समाज से जोड़ते हुए उसे व्यवहारिक धरातल पर लाने का काम किया। बंकिम चंद्र चटर्जी, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर और शरद चंद्र चटर्जी जैसे साहित्यकारों ने विश्व स्तरीय साहित्य रचकर आम जन के सुख दुख को व्यापक अभिव्यक्ति देने का काम किया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने तत्कालीन शिक्षा को आधुनिकता से जोड़ने का काम किया, तो केशव चंद्र सेन दर्शन के क्षेत्र में परंपरा और आधुनिकता को एक साथ लेकर चलने वाले वह यात्री बने। साइंस के क्षेत्र में भी यहाँ के जगदीश चंद्र बसु, सत्येंद्र नाथ बोस जैसे साइंटिस्ट ने अनेक महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशंस दिए हैं। इसी मॉडर्न अप्रोच के चलते किसी समय महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु श्री गोपाल कृष्ण जी गोखले ने बिल्कुल सही कहा था कि व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे इंडिया थिंक्स टुमारो। बंगाल जो आज सोचता है, भारत उसे बाद में सोचता है। यहाँ के महिलाओं की भूमिका भी देश के इतिहास में कम नहीं रही है। मैं याद दिलाना चाहता हूं आप सबको बेगम रुकैया का। बेगम रुकैया जो कि एक प्रोमिनेंट फेमिनिस्ट थिंकर मानी जाती थी, वेस्ट बंगाल की थी, राइटर, एजुकेटर और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थी, इस धरती की बेटी थी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अपनी भूमिका निभाने वाली बीना दास का भी नाम आप लोगों ने सुना होगा। वह बीना दास अपने समय की बहुत ही रिनाउंड, मानी जानी, प्रसिद्ध व क्रांतिकारी थी। इसी तरह इस भूमि से जुड़े अनेक महिलाएं हैं जिन्होंने न केवल बंगाल बल्कि पूरे देश में अपना नाम शिप्स और सबमरीन्स देखकर निश्चित रूप से वह गौरवान्वित होते और नेताजी सुभाष चंद्र बोस को अत्यधिक प्रसन्नता होती। कर्नाटक में शदीद बारिशों और लैंडस्लाइडिंग से मुतासिर इलाकों से लोगों को निकाला जा रहा है, उनका तखलिया किया जा रहा है। रियासत के कई इलाकों में सैलाब के इम्कान के पेश नज़र अलर्ट जारी कर दिया गया है। साहिली
मलनाड और शुमाली कर्नाटक के कुछ हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी रहने की वजह से कई मकामात पर सैलाब की वार्निंग जारी की गई और नशीबी इलाकों से लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। कोडागो में मुकामी इंतजामिया ने 1 दर्जन से ज्यादा खानदानों को गैर महफूज इलाके से विराजपेट ताल्लुक़े के तोरा में एक महफूज इलाके में मुंतकिल करने का इंतजाम किया है। इस इलाके में साल 2019 में लैंडस्लाइडिंग हुई थी, जिसमें 10 अफराद अपनी जानों से हाथ धो बैठे थे। इसी दौरान जुमा को कोडागो में जबरदस्त बारिश की पेशकशी की गई है। महकमा मौसमियात ने सुबह 8:30 बजे तक ऑरेंज अलर्ट का ऐलान किया। शिरडी घाट पर लैंडस्लाइडिंग के बाद हासन जिला इंतजामिया ने डोनेगाल और हेगड़े के दरमियान गाड़ियों की नकलो हरकत पर पाबंदी का हुक्म दिया है। सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक तमाम गाड़ियों की आमदोरफ्त रहेगी, वो भी सिर्फ एक लेन में। शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक इस रूट पर सिर्फ सरकारी और खानगी बसों, कारों, जीप्स और दोपहिए की गाड़ियों और इमरजेंसी गाड़ियों को चलने की इजाजत होगी। हुक्मनामे में कहा गया कि दीगर तमाम गाड़ियों पर मुकम्मल पाबंदी होगी। राजधानी दिल्ली के कनॉट पैलेस के आउटर सर्कल इलाके में जुमा की सुबह एक रेस्टोरेंट में आग लग गई। दिल्ली फायर सर्विस के मुताबिक आज शाम तकरीबन 5:30 बजे एक रेस्टोरेंट में आग लगने की इत्तला मिली। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां आग पर काबू पाने के लिए मौके बारदात पहुंच गई। फायर ब्रिगेड के एहलकारों ने आग पर काबू पा लिया। उन्होंने कहा कि आतिशज़दगी में किसी जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। उन्होंने कहा कि इत्तला मिली कि रेस्टोरेंट के अंदर लकड़ी के फर्नीचर में आग लगी थी, जिसे बुझा दिया गया है। वाज़ेह रहे कि कल सुबह वस्ती दिल्ली के पहाड़गंज इलाके के एक होटल में भी आग लगने की वारदात पेश आई थी, जहां आग लगने के बाद होटल से तकरीबन 10 अफराद को महफूज तौर पर निकाल लिया गया था। महाराष्ट्र हुकूमत के पेट्रोल और डीजल पर बिलतरतीब 5 रुपए और 3 रुपए की वैल्यू एडेड टैक्स यानी वैट इजाफी कदरे टैक्स में कटौती करने के फैसले के बाद जुमा को मुंबई में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी हुई। एकनाथ शिंदे हुकूमत ने जुमेरात को अपनी पहली काबीना मीटिंग में ईंधन पर वैट कम करने का ऐलान किया था। मुल्क की मारूफ ऑयल मार्केटिंग कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नोटिफिकेशन के मुताबिक मुंबई में वैट में कटौती के बाद आज पेट्रोल की कीमत 106.31 रुपए फी लीटर और डीजल की कीमत 94.27 रुपए फी लीटर हो गई है। ताहम मुल्क की दीगर रियासतों में ईंधन की कीमत में कोई तब्दीली नहीं हुई, जिसकी वजह से इसकी कीमतें मुसलसल 55वें दिन भी मुस्तहकम रहीं। दिल्ली में पेट्रोल और डीजल की कीमत बिलतरतीब 96 रुपए 72 पैसे और 89 रुपए 62 पैसे फी लीटर है। मुंबई के मई के आखिरी हफ्ते में आम आदमी को बड़ी राहत देते हुए मरकजी हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में बिलतरतीब 8 रुपए और 6 रुपए फी लीटर कमी का ऐलान किया था, जिसकी वजह से पेट्रोल और डीजल कीमतों में बिलतरतीब कम से कम 9.5 रुपए और 7 रुपए फी लीटर की कमी हुई थी। पेट्रोल और डीजल की कीमतों का रोजाना जायजा लिया जाता है। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना वायरस के 20,038 नए मामले सामने आए हैं, जिसकी वजह से मुतासरीन की तादाद 4,37,10,027 हो गई है। जुमा को मरकजी वजारत सेहत की तरफ से जारी करदा इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में कौमी कोविड वैक्सीनेशन मुहिम के तहत 11,15,068 वैक्सीन लगाई गई, जिसकी वजह से अब तक 199,47,34,994 टीके लगाए जा चुके हैं। इसी अरसे में 16,994 मरीजों के सेहतियाब होने के बाद इन्फेक्शन से निजात हासिल करने वालों की मजमूई तादाद बढ़कर 4,30,45,350 हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना से 47 अमवात भी वाक़ई हुई है, जिसके साथ ही मरने वालों की तादाद 5,25,604 तक पहुंच गई है। इस वक्त मुल्क में फ़ाल केसेस की तादाद 1,39,073 है, जिसमें गुज़िश्ता 24 घंटों में 2,997 का इजाफा हुआ है। इस दौरान मुल्क में 4,50,820 कोविड टेस्ट किए गए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में मुल्क में 4,50,820 कोविड टेस्ट किए गए हैं और इसके साथ अब तक कुल 86,86,15,168 कोविड टेस्ट किए जा चुके हैं। साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की पहली बीवी और उनके 3 बच्चों की मां इवाना ट्रंप का 73 साल की उम्र में इंतकाल हो गया। बीबीसी ने अपनी रिपोर्ट में ये इत्तला दी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर इस बारे में मालूमात देते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा, वो एक खूबसूरत हैरत अंगेज खातून थी जिन्होंने शानदार और मुतासिर कुछ जिंदगी गुजारी। जमहूरिया चेक में पैदा होने वाली
इवाना ने 1977 में साबिक सदर के साथ शादी की और 15 साल बाद 1992 में अलहदगी अख्तियार कर ली। इस जोड़े के 3 बच्चे हैं, डोनाल्ड जूनियर, इवांका और एरिक ट्रम्प। पुलिस का ख्याल है कि उनकी मौत किसी हादसे की वजह से हुई होगी। ज़राए ने खबर रसाई इदारे को बताया कि इवाना न्यूयॉर्क शहर में वाक़ई अपने घर में सीढ़ियों के नीचे बेहोश पाई गई थी और ख्याल किया जाता है कि वो सीढ़ियों से गिर गई होंगी। वज़ीर ट्रांसपोर्ट पी अजय कुमार ने सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा करने के बाद मशवरा दिया कि नशीबी इलाकों के लोगों को फौरी तौर पर बाज़ाबात कारी मराकिज़ मुंतकिल किया जाए। मालूमात के मुताबिक गोदावरी में सैलाब की सतह 68 फीट तक बढ़ गई और 75 फीट तक बढ़ जाएगी। पेशगी इक़दाम के एक हिस्से के तौर पर एएमसी कॉलोनी में सैलाबी पानी में डूब जाने की वजह से भद्राचलम शहर के लोगों को सुभाष नगर, शांति नगर और मथ्याला स्टेडियम के बहाली मराकज़ में मुंतकिल किया गया है। वज़ीर अजय कुमार ने खुद गहरे पानी में उतरते हुए लोगों को बाहर निकाला। सैलाबज़दा इलाकों से फौरी तौर पर लोगों को निकालने और उसके लिए कार्रवाई करने का उन्होंने हुक्काम को हुक्म दिया। मूसलाधार बारिश की वजह से कुदरती आफत के पेश नज़र रियासती हुकूमत ने पहले ही सैलाबज़दा इलाकों में हर तरह की राहत और तहफ़्फ़ुज़ के इक़दाम किए हैं। वज़ीर आला के सीआर की हिदायत के मुताबिक मुकामी वज़रा और अवामी नुमाइंदे फील्ड लेवल पर सरकारी मिशनरी के साथ कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए रिलीफ इक़दामात में हिस्सा ले रहे हैं। भद्राचलम में गोदावरी की पानी की सतह 69 फीट तक बढ़ गई। आसपास के तमाम इलाके ज़ेर-आब आ गए। आला हुक्काम की जानिब से बरगमपाड़ू, सरापाकाटला, कोमूर की रेस्क्यू टीम को महफूज इलाकों में मुंतकिल किया जा रहा है। इसी दौरान जिला कलेक्टर अनुदीप ने कहा कि हुकूमत ने सैलाब की इमदादी कार्रवाइयों की निगरानी के लिए भद्राचलम के लिए 4 खुसूसी डिप्टी कलेक्टर्स मुकर्रर किए हैं। नशीबी इलाकों में रहने वाले अवाम को कश्ती की मदद से महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है और उनकी बाज़ाबात कारी मराकिज़ को मुंतकिली अमल में लाई जा रही है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी, चारमीनार रोड, हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी, चारमीनार रोड, हैदराबाद। हक़ाइक़ के बगैर इल्ज़ामात आयद न किए जाएं। अरकान पार्लियामेंट ऐवान के अहते में किसी भी किस्म के एहतजाज से करें गुरेज। प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स की कॉन्फ्रेंस से स्पीकर लोकसभा ओम बिरला का खिताब। कर्नाटक में लैंडस्लाइडिंग के शिकार इलाकों से लोगों का इनकला। कई इलाकों में सैलाब के पेश नजर अलर्ट जारी कर दिया गया। मुंबई में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी। एकनाथ शिंदे हुकूमत ने पहली काबीना मीटिंग में ईंधन पर वैट कम करने का किया ऐलान। वज़ीर ट्रांसपोर्ट अजय कुमार ने सैलाब से मुतासिर इलाकों का किया दौरा। अवाम की बाज़ाबात कारी मराकिज़ को मुंतकिली। भद्राचलम में सूरत हाल मजीद अबतर। और दिल्ली के कैनाट पैलेस के आउटर सर्कल इलाके में रेस्टोरेंट में लगी आग। फायर फाइटर्स ने आग पर पाया काबू, कोई जानी नुकसान नहीं। ताज़ा खबर फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी।